लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ठीक है, क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन दे रखा है, एक लाइन है L1 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, मतलब कोई भी लाइन L1 है जो 1,1 से पास हो रही है, एक और लाइन है L2 जो -1,1 से पास हो रही है, और उनके स्लोप के बीच में ये रिलेशन दे रखा है कि उनका जो स्लोप है, है ना, तो उनका जो स्लोप है उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का दे रखा है? 2 का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या होता है? मैग्नीट्यूड में होता है, ये अपने को याद रखना है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 और L2, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट का हम लोगों को क्या निकालना है? लोकस निकालना है। फाइन, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट हम लोग लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लाइन की बात करें तो सपोज उसका स्लोप मैंने क्या कंसिडर कर लिया? m1। ठीक है, और वो फर्स्ट लाइन किससे पास हो रही है? 1,1 से। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो हम लिख सकते हैं y-1, स्लोप मैंने m1 कंसिडर कर लिया है, m1 x-, यहाँ से m1 की वैल्यूज हम लोगों के पास आ रही है y-1 अपॉन x-। अगर मैं सेकेंड लाइन की बात करूं, किससे पास हो रहा है? -1,1 से, तो y-1 इक्वल टू m2 x+1, ऐसा कुछ होगा। m2 की वैल्यूज हो गई y-1 अपॉन x+1, ऐसा होगा। अब देखिए, आपको जो गिवन है वो गिवन है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस मतलब आप लोगों को गिवन है m1 माइनस m2 का मॉड्यूलस किसके इक्वल है? 2। तो दो केस बन रहे हैं वापस। एक केस हम लोगों के पास बन रहा है कि m1 माइनस m2 हम क्या लिख सकते हैं? m1 माइनस m2 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। ये वाली क्वांटिटी हो गई y-1 अपॉन x-1, फिर क्या होगा? -y-1 अपॉन x+1। ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 2। y-1 कॉमन आ रहा है, आप लोगों को पता है। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या होगी? x² - 1। ये वाली क्वांटिटी 1 + x माइनस, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? x-1 इक्वल टू, ऐसा कुछ हो रहा है। हम लोगों को पता है x कैंसिलेशन होगा और 1 और 1 एडिशन होगा, 2 आ जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? 2 y-1 डिवाइडेड बाय x² - 1 इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिलेशन करेंगे तो y-1 इक्वल टू x² - 1। तो एक रिलेशन हम लोगों के पास आ गया y इक्वल टू x²। एक ऑप्शन तो डी क्लियर है। एक बार हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं कि m1 माइनस m2 इसके इक्वल होगा -2। सेम कैलकुलेशन आएगी, ये वाली कैलकुलेशन हमेशा सेम होगी। ठीक है, क्योंकि इधर भी आप m1 माइनस m2 कर रहे हो। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर आएगा 2y-1 अपॉन x² - 1 इक्वल टू -2। ये वाली क्वांटिटी हो गई y-1 इक्वल टू -x² + 1। अब देखिए, कुछ इस तरह का रिलेशन बनना चाहिए। तो हम लोगों के पास आ रहा है वैल्यूज y इक्वल टू 2 माइनस x²। इसका मतलब अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसका मतलब ये मल्टीपल करेक्ट में, मोर देन वन करेक्ट में जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।